नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस पर हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत पर कांग्रेस की टिप्पणी के बाद बवाल और हंगामा मचा है। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस कंगना रनौत पर इतनी अभद्र टिप्पणी कर रही है। कल बीजेपी ने कंगना के नाम का ऐलान किया हिमाचल की मंडी सीट के लिए। आज कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता, जिनको आप टीवी पर देखते हैं, जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और कई बार वो बिलो द बेल्ट भी स्टेटमेंट देती हैं और उनका एरोगेंस भी उनकी बोलने के तरीके में, उनकी भाषा में झलकता है। मैं सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड भी है सुप्रिया श्रीनेत ने, क्योंकि बीजेपी ने कंगना को मंडी से टिकट दिया, हिमाचल की मंडी से। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और लिखा, मंडी में क्या भाव चल रहा है। सोचिए, सुप्रिया श्रीनेत एक महिला, उस पार्टी से आने वाली जिस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी भी एक महिला, और टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी एक महिला पर ही कर रही। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस क्यों कंगना रनौत से इतना चिढ़ती है, कंगना रनौत पर किसी भी हद तक जाकर उन पर टिप्पणी करती है या उन पर हमला करती है। एक पहली वजह तो मैं आपको बताऊं कि कंगना रनौत मुखर होकर बोलती है, कांग्रेस पर करारा वार करती है, लेकिन अगर सामने वाले से लड़ना है तो आमने सामने बराबर खड़े होकर लड़िए, ना कि अमर्यादित टिप्पणी करके। चुनाव में हराइए कंगना रनौत को अगर आपको जवाब देना है। अब चुनाव में दरअसल कंगना से करारी हार का डर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कंगना को टिकट दिया गया है मंडी से। ये जो मंडी सीट है, इस मंडी सीट से 2014 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता। 2019 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इसी मंडी से फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीता एक बहुत बड़े मार्जिन से। लेकिन 2021 में मंडी सीट से उपचुनाव हुआ और इस सीट से जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह साहब की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो कि हिमाचल में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया। 2021 के जो नतीजे आए, वो नतीजे कांग्रेस के हक में आए और प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव जीत गई। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि इसी मंडी से प्रतिभा सिंह का जीत का मार्जिन बहुत कम था और प्रतिभा सिंह 24 में चुनाव हार सकती हैं, इसकी प्रबल संभावना है। सर्वेज ये कह रहे हैं, ओपिनियन पोल्स ये कह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को डर कि कंगना रनौत जो मंडी से आती हैं, मंडी में पली बड़ी, उनका घर है मंडी, वहां से टिकट दिया गया है, कंगना रनौत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकती है। यह बात सुनते ही सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट किया है। इसको आपको इसलिए भी समझना पड़ेगा कि सुप्रिया श्रीनेत प्रियंका राहुल गांधी की करीबी और प्रियंका वाड्रा खास तौर पर हिमाचल को देखती हैं और वहां से कंगना रनौत को कैंडिडेट बनाना, यानी हिमाचल की ये सीट गई कांग्रेस के हाथ से। ये बौखलाहट और ये गुस्सा था सुप्रिया श्रीनेत के जहन में, जो उन्होंने कंगना रनौत पर हमला किया। लेकिन वो ये भूल गई कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान अब कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। लोगों में गुस्सा है, महिला का अपमान वो पार्टी कर रही है जिसकी ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी सोचिए सोनिया गांधी पार्टी में वरिष्ठ नेता, प्रियंका वाड्रा नेता, खुद सुप्रिया श्रीनेत महिला नेत्री, और वो बीजेपी की महिला नेत्री पर इस तरह की टिप्पणी कर रही है। इसका नुकसान होगा मंडी में और कंगना को सीधा सीधा इसका फायदा भी मिलेगा। लोगों में गुस्सा है, रोष है, मंडी की बेटी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो हो सकता है कंगना और ज्यादा बड़े मार्जिन से मंडी से चुनाव जीत जाए। और कांग्रेस के लिए ये और मुश्किलें खड़ी करने वाला बयान है, क्योंकि महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें भी जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जब ट्वीट कर चुकी थी तो उन्हें समझ नहीं आया उन्हें करना क्या है, तो उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि जब फंस जाए कोई ट्वीट, कोई बयान ऐसा देकर, तो कहा जाए कि वो हैक हो गया था मेरा अकाउंट। लेकिन जुबान से निकली बात और लिखी गई बात वो तीर की तरह है, कमान से निकल गई है। तो अब आपको और सुप्रिया श्रीनेत को और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना होगा।